नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल पहली क्लास देखी थी अनुपात समानुपात की, जिसमें बेसिक जानकारियां देखी थी और कुछ प्रश्न भी किए थे। उससे आगे आज देखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? ए अनुपात बी बराबर 2:1, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 6:5। कल इसमें दो मेथड से किया था। एक तो ऐसे करते हैं, इस सीधे का इंटू कराइए तो 6×18 है, 18 दूना 36। यहां से निकालेंगे, पहले ए और डी पूछा है, अपन निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का क्या बनेगा? 6×18 है, 18 दूना 36। अनुपात है, अनुपात लगाइए। बी का निकालेंगे तो ये ऐसे बनता था, ऐसे, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से इनटू हो रहा था कुछ। तो अब 6×18 18 और 1, तो 18 एकम 18, तो बी का आ जाएगा 18। सी का निकालेंगे, 6 चौक 24 और 24 एकम 24, सी का 24 आ जाएगा। इसी तरीके से डी का निकालेंगे, 1 चौक 4 और 4 पंचा 20, ये डी का आ गया। पूछा किसका है उसने? ए और डी का पूछा है। तो ए की वैल्यू कितनी है इसमें? 36 और डी की वैल्यू कितनी है? 20। अनुपात वह संख्या होनी चाहिए जो उसके बाद कटे नहीं। ये अभी कट रही है तो इसको और छोटी बनाएंगे। ये 4 नाम 36 और 4 पंचे 20। अब ये दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़े से नहीं कट रही, यानी ये अपना अनुपात सही हो जाएगा। तो ए अनुपात डी बराबर 9:5। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? ए अनुपात बी बराबर 5:6 और बी अनुपात सी बराबर 3:1। क्या कह रहा है? ए अनुपात बी 5:6 है और बी अनुपात सी 3:1 है। ए बी सी पूछा है। इसमें क्या करते थे? इसमें कुछ इस तरीके से गुणा कराते थे, उल्टे यानी की तरह। तो वही कराइए, 5×3=15, ए की वैल्यू आ जाएगी, 3×18 बी की वैल्यू आ जाएगी, और 6×6 ये सी की वैल्यू आ जाएगी। 6×6 सी की वैल्यू आ गई 6। काटिए, 3 से कट जाएगा, 3×5=15, 3×18 और 3×2=6। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5:6:2। ये आपका दूसरे वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 में क्या कह रहा है? 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। आपने देखा था कि बराबर में सामने वाली वैल्यू कैसी होती है? बराबर की। तो a बराबर कितना है? 3। a बराबर कितना है? 3। और b बराबर अनुपात, b बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर a की वैल्यू 3 हो जाएगी अनुपात, और b की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे और देखिए, रिपीट क्या हो रहा है इसमें? b, तो b को इधर रखेंगे क्रॉस में, फिर देखेंगे b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है? 4। b बराबर क्या हो रहा है? 4, तो 4 रख देंगे अनुपात। c बराबर कितना हो रहा है? 3, तो 3 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे उल्टे यान की तरह, गुणा कराएंगे, a अनुपात b अनुपात c यहाँ से निकालेंगे। तो 3 चौको 12, 4 दूना 8 और 2 तिया 6। ये भी और कट रहा है, 2 से काट लीजिए, 6, 4 और 3। a अनुपात b अनुपात c बराबर 6:4:3। ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया। अगर इस तरीके का प्रश्न दिया हो, इसको और सरल कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, क्वेश्चन 3 ही है, इसको यहाँ पे नोट करेंगे। क्या दिया है? दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये आपको दिया है।
तो यदि आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, यदि A की वैल्यू निकालनी है तो A वाले को कुछ देर के लिए भूल जाओ, B और C पे ध्यान दो। A की निकालनी है तो 3 चौका 12, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 12 अनुपात। B की निकालनी है तो कुछ देर के लिए B को भूल जाओ, 4 दूना 8, तो B की वैल्यू आ जाएगी 8। यदि C की वैल्यू निकालनी है तो थोड़े समय के लिए C को भूल जाओ और B और C पे देखेंगे, 3 दूना 6। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ देते हैं और अन्य दो संख्याओं का गुणा करा लेंगे। तो एक A की पूछी है तो A को छोड़ दिया, B और C का गुणा कराया, A की वैल्यू आ गई। B को पूछा तो B को छोड़ दिया, C और A का गुणा कराया तो B की वैल्यू आ गई। और C का पूछा तो C को छोड़ दिया, A और B का गुणा कराया तो C की वैल्यू आ गई। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया 12 अनुपात 8 अनुपात 6। इसको छोटा कर लीजिए तो आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। छोटा करने का मतलब है 2 से दोनों कट रहा है, तो 2 से काटा ये 6, ये 4 और ये 3, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 7 है तथा उनका योग 600 है, बड़ी संख्या बताइए। प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 7 है तथा उनका योग 600 है, बड़ी संख्या क्या है। देखिए दो संख्याएं हैं, मान लीजिए A अनुपात B है, कोई संख्या A है और B है, इसका अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 7। अनुपात में एक खास बात होती है, इसमें किसी भी संख्या से गुणा कराइए या किसी भी संख्या से भाग दीजिए, संख्या एक ही होनी चाहिए, या तो x x से दोनों में गुणा कराएं या x x से दोनों में भाग दें तो अनुपात समान रहेगा। तो इसको 5 को मान लेंगे 5x 5x और 7 को मानेंगे 7x। इसमें किसी भी संख्या से भाग दे दीजिए, दोनों में एक ही संख्या से अगर दोनों में भाग देंगे तो अनुपात 5-7 ही रहेगा, और दोनों संख्या में किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो भी अनुपात 5-7 ही रहेगा। क्या पूछा है, A और B का अनुपात कितना दे रखा है 5x और 7x, इनका योग कितना है 600। जोड़िए इसको, दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 5x 7x हो जाएगा 12x बराबर, ये क्या आ गया इनका योग 5x प्लस 7x बराबर 12x, और अपने 12x बराबर कितना दे रखा है उसने, 12x बराबर दे रखा है 600, इनका योग कितना है 600। x की वैल्यू निकालिए, गुणा वाली चीज भाग में आ गई, या आपको पता है सामने सामने कट जाते हैं, सामने सामने कट जाएंगे, तो 12 पंचे 60, x बराबर 50। कौन संख्या पूछी है उसने, बड़ी संख्या, छोटी संख्या पूछता तो 5x, बड़ी संख्या पूछी तो 7x, बड़ी संख्या पूछी 7x, 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास 50, गुणा करा दीजिए 7 गुणा 5, ये 350 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5 अनुपात 2 के अनुपात में है, यदि लड़कों की संख्या 150 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। प्रश्न कह रहा है विद्यालय में किस किस का अनुपात दिया, बॉयज तथा गर्ल्स का। बॉयज का कितना दिया है 5 और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है 2। हमने बताया इसको हमेशा x मानेंगे, अनुपात को क्या मानेंगे हमेशा x। अनुपात में किसी भी संख्या ये समान संख्या से दोनों अनुपातों में गुणा कराएंगे तो भी अनुपात वही रहेगा 5 अनुपात 2, और किसी एक संख्या से दोनों में भाग देंगे तो भी अनुपात रहेगा 5 अनुपात 2 ही का। क्या पूछा है, लड़के कितने हैं अनुपात में 5x, संख्या में कितने हैं लड़के 150, तो अनुपात के बराबर संख्या रखेंगे। अनुपात में लड़के कितने हैं 5x, संख्या में कितने हैं 150, तो लड़के के बराबर लड़के रखेंगे, तो 5x बराबर 150, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा 30, x बराबर निकलेगा 30। अगर विद्यालय में कुल लड़के देखे अनुपात में तो
कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 5x और 2x। तो कितने विद्यार्थी होगा कुल? कुल विद्यार्थी हो जाएंगे अपने पास 7x। तो 7 गुणा x की वैल्यू रख देंगे 3, तो 7 या 21। कुल विद्यार्थी आ जाएंगे अपने पास 210। यदि आपसे अलग से लड़कियां पूछ ले कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो 2 गुणा 2x अनुपात है, तो 2 गुणा x की वैल्यू रख दीजिए 30। तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 60। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2 का अनुपात है। अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 अधिक है, तो सुरेश का भाग कितना होगा? क्या कह रहा है? अमर तथा सुरेश के भाग में 3:2 का अनुपात है। तो अमर का भाग 3x मान लेंगे और सुरेश का भाग 2x मान लेंगे। फिर वो क्या कह रहा है? अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 अधिक है। यदि अनुपात में इसका अंतर देखें कि अनुपात में कितना अधिक है, अमर का भाग सुरेश के भाग से अनुपात में कितना अधिक है, तो ये 3x है, ये 2x है। तो इसमें कितना अधिक है? उसका x भाग अधिक है। और संख्या में कितना अधिक है? 500। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इसका अंतर दे रहा है 3x माइनस 2x बराबर x। अंतर कितना दे रखा है उसने? x। यहाँ पे संख्या में कितना दिया है उसने? 500। तो ऐसे रखेंगे x बराबर 500, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है उसने? सुरेश का भाग कितना होगा? तो सुरेश का भाग कितना है अपने पास? 2x। 2 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 500, ये आ जाएगा अपने पास 1000 रुपये। सुरेश का भाग कितना होगा? 1000। देखिए प्रश्न संख्या 7। एक कारखाने में महिला तथा पुरुष का अनुपात, एक कारखाने में महिला तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? प्रश्न कह रहा है एक कारखाने में महिला तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। किसका दे रहा है? पहले महिला तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात कितना है? 3:5 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, पहले तो इसको 3x मानेंगे, इसको 5x मानेंगे। महिलाओं की संख्या कितनी कम है पुरुषों से? 40 कम है। यानी डायरेक्ट बता रहा है आपको कि पुरुषों की संख्या 40 अधिक है किससे? महिलाओं से। तो इसका अंतर की बात कर रही है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है? अंतर की। तो अंतर रखेंगे 5x माइनस 3x बराबर 40। तो x बराबर निकलेगा अपने पास 2x बराबर निकलेगा 40। x की वैल्यू निकलेगी अपने पास 20। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 20। पूछा क्या है? तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? 3x तो महिलाएं हैं और 5x पुरुष हैं। तो कुल कितने कर्मचारी हैं? कुल का पूछा है तो जोड़ देंगे दोनों को। कितने हैं? 8x कर्मचारी। कितने हैं? 8x कर्मचारी। 8 गुणा x की वैल्यू रख देंगे 20, तो ये आ जाएगा 160 कर्मचारी। तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो कंपनी में कुल 160 कर्मचारी हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 कह रहा है 6000 रुपए को ए, बी तथा सी के बीच 4:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। बी और सी की धनराशि में क्या अंतर है? पूछा है 6000 रुपए को एबीसी में बांटा जाता है। एबीसी का अनुपात दे रखा है उसने 4:3:5 और बी और सी की धनराशि का अंतर पूछ रहा है। पहले तो कुल राशि कितनी है अपने पास? 6000 रुपये। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी 4:3:5 ये अपन ने दे रखा है। उसने क्या दे रखा है? ए अनुपात बी अनुपात सी 4:3:5। इसको x मानेंगे, इसको 4x मानेंगे, 3x मानेंगे, इसको 5x मानेंगे। कुल धनराशि कितनी है अपने पास? 6000। अनुपात में कुल धनराशि कितनी है? तो तीनों को ऐड कर देंगे 4x प्लस 3x प्लस
5x। कुल धनराशि कितनी आ जाएगी अपने पास? 5 और 3 8 और 4 12x। कुल राशि कितनी आ गई अपने पास? 12x। अनुपात में कुल राशि कितनी है अपने पास? 12x। रुपया में कितनी है अपने पास? 6000। x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर आएगा 500। x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। पूछा क्या है उसने? b और c की धनराशि में कितने का अंतर है? जो अंतर अनुपात में होगा वही अंतर रुपयों में होगा, बशर्ते x की वैल्यू का मान रखना पड़ेगा सिर्फ। देखते हैं b और c का कितना अंतर है? 2x का। 5x 3x में कितने का अंतर है? 2x का। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे जो कि 500 निकली थी। तो b और c का कितना अंतर आएगा? 1000। और देखिए यदि आप b का अलग से निकालोगे तो b का दिया है 3x, 3 गुणा 500, तो b की वैल्यू निकलेगी 1500। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 1500। इसी प्रकार c की निकालेंगे, c का दिया है 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हो गए 500, तो c की वैल्यू आएगी 2500। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500। यही तो पूछ रहा है कि b और c का अंतर कितना है। तो 1500 और 2500 में कितने का अंतर है? 1000 का। और यहाँ पे अनुपात में क्या निकाला अपन ने? कितने का अंतर है? 1000 का। तो 1000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 9। कोई धन अजय और विजय में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। विजय का भाग 2400 है, तो बताइए कुल धन कितना है। प्रश्न क्या कह रहा है? कोई धन अजय और विजय के अनुपात को 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। जी अजय हो गया, ये विजय हो गया। कितने अनुपात में बांटा है इसने? 4:3 के अनुपात में। 4:3 के अनुपात। इसको 4x मानेंगे और इसको 3x मानेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है? विजय का भाग 2400 है। विजय का भाग अनुपात में कितना है? 3x। रुपये में कितना है? 2400। तो विजय को विजय के भाग के बराबर रख दिया। इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, 800 आ जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है, तो बताइए कुल धन कितना है। ए के पास कितना है? 4x प्लस विजय के पास कितना है? 3x। दोनों के पास कितना हो गया? 7x। 7 गुणा x की वैल्यू रख देंगे जो कि 800 है, तो कुल धन आ जाएगा 5600। कुल धन कितना आ जाएगा? 5600। 5600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? P, Q तथा R के बीच 2:5:9 के अनुपात में एक धनराशि का बंटवारा होता है। यदि P तथा Q के बीच हिस्से का अंतर 1500 रुपये हो तो बताइए R का हिस्सा क्या है। सवाल कह रहा है P अनुपात Q अनुपात R कितना दे रखा है उसने? 2:5:9। इसको 2x मानेंगे, इसको 5x, इसको 9x। आगे देखिए क्या कह रहा है? P तथा Q के हिस्से का अंतर 1500 है। P तथा Q के हिस्से का अंतर कितना है? 1500। इनका अंतर देखेंगे, अनुपात में अंतर कितना है इसका? 5x माइनस 2x। ये किसका निकला? P तथा Q का हिस्से का अंतर। और यहाँ रुपयों में कितना दिया है? 1500। अनुपात में अंतर कितना है? 3x। रुपयों में कितना है? 1500। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 500। x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। पूछा क्या है? r का भाग कितना होगा? r का भाग कितना है? 9x। तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू रख दीजिए 500, तो r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4500 रुपये। तो r का भाग कितना है? 4500 रुपये। साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, प्रश्न समझ में आते हैं, तो अपने मित्र जो किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्लास शेयर करें और क्लास सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।